वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपने आप को बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है एनसीईआरटी का लाइन्स एंड एंगल चैप्टर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या है। जैसे कि आज हम 6.1 का एनसीईआरटी का 6.1 पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे शेयर और कमेंट कीजिएगा कि कोई तरह की दिक्कत हो तब। वैसे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी पूरी गारंटी है और मैं यही हमेशा सोच के चलता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊँ। तो आज मैं आप लोग के सामने एक नया क्वेश्चन, एक नया चैप्टर जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है लाइन्स एंड एंगल्स। जहाँ कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन पहला आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन में हम एक एक करके पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिगर को समझते हैं। चैप्टर में होता ये है कि बच्चे को फिगर ही समझ में नहीं आता है और क्वेश्चन क्या कहता है ये समझ में नहीं आता है और डायरेक्ट वो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ये उनका होता है कि बाद में वो क्वेश्चन तो सॉल्व किसी तरह से कर लेते हैं बट पेपर में जब ये आता है तो उसे सही से सॉल्व नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइन्स एंड एंगल चैप्टर्स को करने से पहले सबसे पहले हमें उसकी बेसिक पता होना चाहिए। अगर आप इसकी बेसिक नहीं पता है तो हमारे पीछे जो लेक्चर जो मैंने लगाया है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसे आप प्लीज़ देखिए और उसके बाद ये चैप्टर फर्दर आप इसको कंप्लीट कीजिए। मैं आपको एक एक चीज़ करके समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इस चैप्टर में दे रखा है, पहला क्वेश्चन में जो दे रखा है, इन फिगर लाइन्स ए बी एंड क्यू डी। अब यहाँ पे समझना है कि लाइन ए बी एंड दूसरा है सी डी। ये जो देख रहे हो आप ये लाइन, इस लाइन में हमें कह रहा है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये जो एक लाइन ए बी है और दूसरा सी डी है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, मतलब एक दूसरे लाइन को काट रही है। क्या कर रही है? काट रही है। और किस पॉइंट पे काट रही है? ओ पॉइंट पे काट रही है। ये हमने अभी लिखा है। दूसरा इफ एंगल ए ओ सी, अब यहाँ पे ए ओ सी कौन सा? ए ओ सी, जो कि ये एंगल है। मैंने आपको एंगल लिखना सिखाया है, कैसे एंगल लिखते हैं। या तो आप इस एंगल को ए ओ बी सी कह सकते हो या फिर सी ओ ए कह सकते हो। तो हमारे पास जो गिवन है ए ओ सी, ये एंगल हो गया। दूसरा बी ओ ई, वेयर इज बी ओ ई? बी ओ ई, ये एंगल आप देख पा रहे हो ना। तो ये दोनों एंगल जो अगर सम करोगे, मतलब दोनों को जोड़ोगे, तो आपके पास दे रखा है वो 70 डिग्री का एंगल, ठीक है। और बी ओ डी, कहाँ बी ओ डी है? तो बी ओ डी मतलब ये एंगल की बात कर रहे हैं। और ये एंगल कितना दे रखा है सर? 40 डिग्री दे रखा है। ये दोनों मिला के 70 दे रखा है। इसे हमने सेपरेट करके अभी नहीं लिखा है, ये समझ लो कि ये दोनों एंगल मिला के 70 दे रखा है और हमारे पास बी ओ डी हमें 40 दे रखा है। तो हमसे कह रहा है कि बी ओ ई कितना होगा सर? बी ओ ई मतलब हमें अकेला ये बताना है कि इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी। दोनों मिला के तो 70 दे रखा है, बट हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी। समझ रहे हैं ना? ओके। तो हम, और दूसरा कह रहा है रिफ्लेक्स सी ओ ई। सी कहाँ है? सी ओ ई का रिफ्लेक्स कितना होगा सर? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स एंगल होता है 360 से छोटा होना चाहिए और 180 से बड़ा होना चाहिए। तो 180 से बड़ा और 360 से जो छोटा होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पे समझते हैं। अब बताओ, क्योंकि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का जो अगर हम लीनियर पेयर से हम 180 के इक्वल, तो मैंने बताया ही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। देखो ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, देखो ए ओ सी, अब प्लस में बी ओ ई एंगल बी ओ ई, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों मिला के कितना है सर? ये 180 होगा। और ये रीजन क्या डालोगे? लीनियर पेयर से। किससे हो जाएगा? लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर से ये तीनों एंगल मिला के 180 होगा। ओके।
अब हम क्या इसे इस एंगल को और इस एंगल को एक साथ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एंगल AOC प्लस में एंगल BOE और प्लस में एंगल COE इक्वल टू 180। हमने क्या किया, इस एंगल को साथ में लिख दिया और इसे एंड में लिख दिया और उसके बाद 180 लिखा। सर क्यों लिखे हो? हाँ, इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारे पास AOC और BOE जो है इनकी वैल्यू दे रखा है 70। तो क्या हम इसके बदले में 70 पुट कर सकते हैं? दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं ना। तो 70 लिख दिए प्लस में एंगल COE ये मिलके 180 होगा। बिल्कुल। अब हम यहाँ से COE की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस का 70। तो एंगल COE इक्वल टू, अगर हम 180 में से 70 माइनस कर ले तो हो गया हमारे पास 110। तो ये पता चल गया कि ये हमारा कितना आ गया 110। बात समझ में आ रहा है? अब देखो हम जब ये फाइंड कर लिए हैं तो अब हमारे लिए आसान हो गया ये एंगल को बताना। पूछो कैसे? अरे ये भी तो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में हमेशा लीनियर पेयर लगता है और वो 180 के इक्वल होता है। तो क्या हम इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर लेते, ये नहीं पता चल जाएगा? ऑफ कोर्स पता चल जाएगा। चलो तो हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखते हैं COD एंगल COD इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन है तो कह सकते हैं कि एंगल COE प्लस में BOE, एंगल BOE क्या है? BOE और प्लस में DOB क्या कह सकते हैं? प्लस में एंगल BOD इक्वल टू 180 लिख सकते हो ना। ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल मिलकर 180 होगा। तो बताइए 180 हो गया। हमारे पास COE जो है COE दे रखा है कितना 110 प्लस में BOE की बात करें, ये हमारा BOE हमें फाइंड करना है तो BOE फाइंड करना है प्लस BOD भी हमें गिवन है 40 डिग्री तो इक्वल टू 180। तो हम एंगल BOE बराबर फाइंड कर सकते हैं 180 में से 40 को भी माइनस कर लो और 110 को भी माइनस कर लो। तो ये आ गया 180 माइनस का 150 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो पता चल गया ये कितना है 30 है। तो बताओ ये कितना होगा? तो 70 में से 30 को माइनस कर लो, ये आ जाएगा 40। समझ में आ रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या हो सकता है। चलो अब आगे हम यहीं पे आपको सॉल्व करते हैं। अब हमसे ये हमने फाइंड कर लिया, पता चल गया। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स COE। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स COE एंगल COE। तो जब देखो जब भी रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना हो तो मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। पहले देखो COE कितना है, COE तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कि रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से बड़ा बट 360 से छोटा। तो बताओ हम क्या करेंगे, हमेशा 360 में से जिस एंगल की बात करें उसे माइनस कर लेंगे। तो हमारे COE का कह रहा है, COE जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कितना है वो 110। इसे माइनस कर लीजिए, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2। तो ये हमारा एंगल जो हो गया 250 रिफ्लेक्स जो है COE। तो बताओ क्या आपको ये हार्ड लगा? बिल्कुल नहीं लगा ना। और ऐसे ही मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप शेयर करो, कमेंट करो कि सर उसे और आसान से बताओ, तो मैं आपकी हर एक डाउट को और बारीकता से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। ओके।